तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एक ब्रांड न्यू सीरीज़ के अंदर, जिसकी कहानी बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 दोनों को कवर करेंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक एलिशिया नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो खेतों में से जो तितलियां हैं उनको उड़ा रही होती है। यानी कि एक तरीके से वो जो खेतों में खेल रही होती है। तभी एलिशिया के फादर एलिशिया को बुलाते हैं और ये बोलते हैं कि घर जाने का टाइम हो गया है। एलिशिया जो होती है अपने फादर के पास जाती है। फिर एलिशिया के फादर कहते हैं कि हम लोग अब जो है घर चलने वाले हैं। एलिशिया बोलती कि ठीक है फादर। जिसके बाद एलिशिया और उसके फादर यहाँ पे खेती बाड़ी करके घर की तरफ निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एलिशिया अपने गांव का ही मैप देख रही होती है। तभी एलिशिया बोलती कि हमारे गांव के जो आसपास एरिया है वहाँ पे वो ब्लैक ब्लैक निशान क्या है। तभी एलिशिया के डैड कहते हैं क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए। तो एलिशिया बोलती कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद एलिशिया के डैड कहते कि असल में हमने इन जगहों के बारे में कुछ भी नहीं देखा और वहाँ पे जो है 4 जो ड्रैगन हैं वो जो है रहते हैं, जो यहाँ पे इस जगह की रक्षा करते हैं। यूँ कहूँ कि उस चारों ड्रैगन ने हमें जो है यहाँ पे छोटे से आइलैंड के अंदर कैद कर रखा है और वो इलाका उनका है। हम लोग इस छोटे से गांव से बाहर नहीं जा सकते। लोग कहते कि यहाँ पे दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता है। जिसके एलिशिया कहती क्या हम लोग कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। तो इसके डैड कहते कि नहीं, बाहर जाने का एक तरीका है। यहाँ पे हमारे जो राजा हैं वो जो है एक हीरो को चूज़ करेंगे, जो आगे चल के यहाँ पे उस ड्रैगन को हराएगा और ड्रैगन को हराने के बाद ही हम लोग बाहर जा सकते हैं। तो एलिशिया बोलती कि मैं फादर आपकी जो हीरो है वो बन के दिखाऊँगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे एलिशिया को दिखाया जाता है, जो अब बड़ी हो चुकी है और एलिशिया अपने फादर की बातों को याद कर रही होती है। यहीं पे एलिशिया देखती कि हर स्टेट से यहाँ पे अलग अलग जो हीरोज़ हैं वो जो है आए हुए हैं और ये सभी के सभी बग्गी में बैठे होते हैं और ये सभी के सभी यहाँ पे जो ड्रैगन है उसी को जो हराने के लिए आए होते हैं। और ये लोग फ़िलहाल के लिए तो एक टीम के अंदर होते हैं। जिसके बाद बग्गी वाला बंदा एकदम से एक जगह पे रुक जाता है और ये बोलता है कि यहाँ से हमारी जो हाथ गाड़ी है वो जो है नहीं जाएगी, इसलिए आपको जो है आगे जाना होगा खुद ही। फिर यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि हम सभी को पैदल जाना होगा, लेकिन तभी एकदम से इनके ऊपर हमला हो जाता है। अब जैसे ही इनके ऊपर हमला होता है, यहाँ पे ये लोग जो है फटाफट बग्गी से जो है बाहर आते हैं। बग्गी से बाहर आने के बाद ये लोग अपनी अपनी पोजीशन को ले लेते हैं और इनको चारों ओर से जो मॉन्स्टर हैं वो भी जो है घेर लेते हैं। जिसके बाद ये सभी अपना अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। यानी इन सभी के पास अलग अलग वेपन है और ये लोग अपने अलग अलग वेपन से यहाँ पे मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग मॉन्स्टर को मारते मारते यहाँ पे गुफा के अंदर घुस जाते हैं। गुफा के अंदर भी और सारे मॉन्स्टर होते हैं। ये लोग जो होते हैं उन सभी मॉन्स्टर को ख़त्म कर देते हैं और मॉन्स्टर को ख़त्म करने के बाद ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एलिशिया भी बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये केविल के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पे केविल कहता है कि आखिरकार इतने सालों में इंसान मेरे तक कभी नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये इंसान मेरे पास क्यों आए हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद यहाँ पे सारे हीरोज़ इस केविल के ऊपर हमला कर देते हैं। केविल जो होता है ये सब देख के शौक में आ जाता है और वो एकदम से एक इंसान को ख़त्म कर देता है। ये देख के बाकी हीरोज़ डर जाते हैं। जिसका केविल एक करके सभी हीरोज़ को यहाँ पे जो है ख़त्म कर रहा होता है। एलिशिया कहती कि मैं इसकी चालाकी को समझ गई हूँ, तुम सभी को यहाँ पे जो परछाई है उसे जो है बचाना होगा। ये बंदा परछाई के अंदर से हमला कर रहा है। जिसके बंदे बोलते कि आखिरकार हम लोग अपनी परछाई से अपना पीछे कह छुड़ाएँ। जिसके एलिशिया बोलती कि तुम सभी को कूद कूद के यहाँ पे जो है हमला करना होगा। जिसके सही बंदे वैसा ही करते हैं और ये लोग कूद कूद के हमला कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग कितना भी कूद ले, जो केविल है वो जो है इन सभी को यहाँ पे जो है धीरे धीरे करके ख़त्म कर ही रहा होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एलिशिया होती है वो केविल के सींग पे हमला करके जो उसके सींग को तोड़ने में कामयाब होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है अपने सींग को दोबारा उगा लेता है और जो एलिशिया है उसे जो है दूर फेंक देता है और उसके एक पैर को भी तोड़ देता है और एलिशिया को ख़त्म कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जो विलेज है वो जो है दिखाया जाता है। विलेज के अंदर सही बंदे अपना अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते कि केविल यहाँ पे आ जाता है। केविल को देख के सभी बंदे शौक में आ जाते हैं। फिर केविल जो होता है यहाँ पे राजमहल के ऊपर हमला कर देता है और ये जो होता है आगे बढ़ रहा होता है।
तभी जो सैनिक होते हैं वो जो होते हैं केविल को रोकने के लिए आगे आ रहे होते हैं। सैनिक कहते हैं कि यहाँ पे केविल जो है बहुत ज़्यादा दूर है, हमें जो उसे वहीं पे मारना होगा, हमें उसे यहाँ पे अपने महल के पास नहीं पहुँचने देना है। लेकिन वो लोग कितने भी ट्राई कर दे, केविल जो है यहाँ पे पहुँच ही चुका होता है जो महल है उसके पास। तभी यहाँ पे महाराज के पास खबर जाती है कि महाराज यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो आ चुका है। महाराज कहते हैं कि मैं समझ गया, हमारे हीरोज़ अब नहीं रहे, हमें फटाफट यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा। और महाराज अपनी गद्दी से उतर के कहीं पे जाने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि महाराज भट्टी के पास जा रहे होते हैं। यहीं पे बंदे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें भट्टी की रक्षा करनी होगी और साथ ही जो महाराज हैं उनकी भी, इसलिए मॉन्स्टर के ऊपर लगातार हमला करते रहो। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो जो सभी हम लोग को यहाँ पे जो है तोड़ देता है। अब महाराज भट्टी के पास पहुँच जाते हैं और वो जो होते हैं भट्टी को यहाँ पे जो है ओपन करने वाले होते हैं। लेकिन तभी उनको जो है मॉन्स्टर की आने की आवाज़ सुनाई देती है और महाराज भट्टी को बंद कर देते हैं। जिसके बाद मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ पे महाराज से कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम लोग क्या चीज़ हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और तुम लोग मेरी जगह को क्यों ख़त्म करना चाहते हो, और तुम लोग हमारी जगह के ऊपर कब्जा करना चाहते हो, और तुमने ही वो हथियार बनाया था ना, मुझे बताओ कि आखिरकार तुमने वो हथियार कैसे बनाया था। जिसके महाराज कहते कि तुम चाहे जितनी भी बकवास कर लो, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला हूँ। जिसका केविल महाराज को ख़त्म कर देता है। महाराज को ख़त्म करने के बाद केविल यहाँ से जा रहा होता है। तभी एक लड़की यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि प्लीज़ इस बंदे की जान बचा लो, यानी इस बच्चे की जान बचा लो। केविल कहता है कि आखिरकार मैं इसकी जान क्यों बचाऊँ। तो यहाँ पे वो लड़की या फिर वो लड़का, अभी क्लियर नहीं क्या है, वो कहता है कि यहाँ पे अगर तुम इस बंदे की जान बचा लोगे तो ये जो खुद ही अपनी तकदीर को लिखेगा। मॉन्स्टर कहता है लेकिन इंसान तो मेरी जगह को हथियाना चाहते हैं। जिसके बाद वो लड़का कहता है लेकिन ये छोटा बच्चा अभी जो है चलना भी नहीं सीखा, इसे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है, इसे तुम जैसे पालोगे ये जो है वैसे ही बड़ा हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे जो केविल होता है वो जो होता है बच्चे को ले लेता है और उसे लेकर जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में केविल बच्चे को ले आता है और वो कहता है कि आखिरकार मैंने उस लड़की की बात क्यों मानी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद यहाँ पे बच्चा रोने लग जाता है। केविल जो होता है यहाँ पे बच्चे को चुप करने की कोशिश करता है लेकिन बच्चा चुप नहीं होता। फिर केविल बच्चे को एक गड्ढे में फेंक देता है जिसमें बहुत सारी मकड़ियाँ होती हैं। केविल कहते हैं कि ये मकड़ियाँ इंसानी मांस को नहीं खाएंगी, सिर्फ उसकी जो गंध है उसे जो है खा जाएंगी। फिर केविल जो होता है बच्चे को बाहर निकालता है और ये जो होता है आगे बढ़ता है। ये बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बच्चे को मरने नहीं दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केविल सीधा जो होता है उसी एलिशिया के पास आता है जिसे उसने मारा था। फिर हमें यहाँ पे एलिशिया का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मॉन्स्टर ने यहाँ पे एलिशिया के जो फादर है उसे जो है मार दिया था और एलिशिया कहती है कि मैं आपका बदला ज़रूर लूँगी फादर। यहीं पे एलिशिया एकदम से होश में आ जाती है। एलिशिया कहती है कि आखिरकार यहाँ पे मैं ज़िंदा कैसे हूँ। तो जिसके मॉन्स्टर कहता है कि मैंने तुमको जो है ज़िंदा किया है, मैंने तुम्हारी बॉडी को अब जो है खड़ा कर दिया है और मैंने तुम्हारे पैरों को भी ठीक कर दिया है। एलिशिया अपने पैर को देखती है जो अब ठीक हो चुका है। जिसके एलिशिया कहते हैं कि आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो मॉन्स्टर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को दूध पिलाओ। और यहाँ पे एलिशिया मना कर रही होती है लेकिन फिर भी मॉन्स्टर अपने मैजिक से उसका जो दूध होता है वो निकालने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे एलिशिया कहते हैं कि मैं वर्जिन हूँ इसलिए मैं दूध नहीं दे सकती हूँ। फिर मॉन्स्टर कहता है कि आखिरकार मैं इस बच्चे को कैसे बड़ा करूँ, मुझे बताओ जल्दी से। फिर एलिशिया कहते हैं कि तुम्हें एक नर्स चाहिए होगी जिसके लिए तुम्हें उसे पैसे देने होंगे। तो मॉन्स्टर कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो एलिशिया कहते हैं कि तुम ये लाल पत्थर भी दे सकते हो, एक पत्थर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है कीमती है। जिसके बाद यहाँ पे मॉन्स्टर कहता है कि ठीक है। जिसके बाद एलिशिया कहते हैं कि ठीक है मैं इसे ले जाती हूँ और यहाँ पे जो नर्स है उसे जो है लेके आती हूँ। एलिशिया अपने मन में कहते हैं कि मुझे बच्चे की जान बचानी होगी इस मॉन्स्टर के चंगुल से। तभी यहाँ पे मॉन्स्टर कहता है कि नहीं, मैं इसे छोड़ के नहीं जाने वाला, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। एलिशिया कहते हैं कि अगर तुम गाँव के पास भी गए तो यहाँ पे सभी बंदे तुमसे डर जाएंगे। जिसके बाद मॉन्स्टर कहते हैं कि तुम चिंता क्यों लेती हो, मैं यहाँ पे अपना रूप बदल लेता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर अपने रूप को बदल लेता है और जिसके बाद ये कहती है कि मेरा नाम यहाँ पे केविल है और यहाँ पे ये जो है लूना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो एलिशिया होती है वो जो होती है लूना को नहला रही होती है और साथ ही लूना का डायपर भी चेंज कर रही होती है। यहाँ पे केविलिया आ जाती है और ये बोलती है कि तुम जल्दी काम करो। जिसके बाद जो एलिशिया होती है वो जो होती है यहाँ पे लूना को साफ़ कर देती है। फिर यहाँ पे कैस्टीनिया बोलती कि ठीक है तुम भी जो है नहा लो, तुम्हारे अंदर से ये बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और साथ ही इस कपड़े को भी साफ़ कर देना जिसमें लूना लिपटी हुई थी। जिसके बाद यहाँ पे जो एलिशिया होती है वो उस कपड़े को साफ़ करते ही देखती कि यहाँ पे इसके ऊपर तो शाही मोहर लगी हुई है और ये समझ जाती कि बच्ची शाही परिवार की बच्ची है। नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो उस राज्य में आया होता है जो तबाह हो चुका होता है।
और इसे यहाँ पे कोई नहीं दिखता। जिसके बाद ये बंदा यहाँ से जा रहा होता है चिल्लाते हुए कि अगर कोई जिंदा है तो मुझे बताओ जल्दी से। यहीं पे एलिशा कहते क्या तुम्हें पता नहीं कि ये जो बच्ची है ये जो है शाही बच्ची है। जिसके बाद यहाँ पे कैटरीना कहती है कि अच्छा ये जो शाही बच्ची है सही में काफ़ी कमाल की है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब इसे यहाँ पे बड़ा करूँगा और इसे एक राजा बनाऊँगा और इसके पीछे से सारा जो राज्य है वो जो है मैं खुद संभाल लूँगा और यहाँ पे इंसानों को बहुत ज़्यादा ताकत दूंगा। और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ताकत पाने के बाद इंसान जो है क्या क्या करते हैं। अगर वो ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो मैं उन्हें मार डालूँगा। तभी यहाँ पे एलिशा कहती कि शायद से मैंने गलती इसे बता दी है कि यहाँ पे ये जो है राजा है। जिसके बाद ये लोग अपने एक नए सफ़र पे निकल जाते हैं। लेकिन तभी एक बंदा यहाँ पे कैस्टिलिया के ऊपर वार करता है और साथ ही लूना के ऊपर भी, और ये लोग जो है उसे बेहोश कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग अपने आप को कैदी के रूप में पाए जाते हैं और इनको पता चलता है कि इनको पकड़ लिया गया है। दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। सही में ये वीडियो की स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। यहाँ पे एक हीरो जो दोबारा से ज़िंदा हुई है और जिसे उसे उसके मारने वाले ने ही ज़िंदा किया है। क्या कमाल की स्टोरी है ये। सही बताऊँ तो पहले मैं इसे छोड़ रहा था, लेकिन बाद में मैंने इसे चेक किया तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं इसे बनाने का डिसाइड कर लिया है। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।